बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और चांद रात का भी दिन है, तो बहुत सारे काम भी पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, तो सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो सहरी के लिए उठ गए हैं और फटाफट से सहरी बनानी होती है, क्योंकि लास्ट डेज़ चल रहे हैं तो टाइम जल्दी से गुजर जाता है, अंदाज़ा नहीं होता। तो हम सहरी करने के बाद जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए थे। सो के उठने के बाद जो है वो मैंने अपने सारे ड्रेसेस जो है वो ऑल्टर करने थे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे कि हम रेडीमेड ड्रेसेस लेकर आए थे, तो वो सारे ऑल्टर करने थे और उसके ऊपर स्टिचिंग भी करनी थी। तो ये मैं फटाफट से जो लग गई काम पर, क्योंकि फिर थोड़ी देर में लाइट भी चली जानी है, तो फिर लाइट की वजह से सारा जो है वो काम पेंडिंग रह जाता। तो मैंने अपना और अपनी छोटी सिस्टर का ड्रेस जो है वो अल्टर करना था और उसी के साथ साथ बेडशीट जो है वो उसको पूरी स्टिच करनी थी। बेडशीट के साथ उसके पिलो के 2 कवर्स थे, वो भी पूरे स्टिच करने थे। तो यहाँ पर सारी स्टिचिंग करने के बाद ये जो दुपट्टे हैं, ये इसको भी अलग करना है, तो मैंने इनको भी सारा काम वाइंड अप कर लिया। यहाँ देखें, मैंने तो दुपट्टे, अपना सूट, अपनी छोटी सिस्टर का सूट और ये जो है वो बेडशीट, जो मम्मा को बाद में याद आया था कि इसे भी बनवाना है, तो हमने चले निकाल के ना इसे भी स्टिच कर लिया था। तो दोनों पिलो कवर्स, और उसके बाद जो है वो स्टिचिंग के बाद मैंने जो है वो कपड़े प्रेस करने थे ईद के लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। ये वाहिद काम है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, कपड़े प्रेस करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो फटाफट से मैंने जो है वो कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर दिए थे और अम्मी और छोटी सिस्टर जो है वो इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुजर रहा था। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे, अपने पापा के और मम्मा के, भाई के, छोटी सिस्टर के, सबके कपड़े प्रेस करने के बाद असर का भी टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पर असर की नमाज़ अदा की, क्योंकि हमें जो है वो दुनियावी काम करते करते जो है ना हम दीनी इबादत भूल जाते हैं, तो हमें साथ साथ उससे भी जारी रखना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैंने असर की नमाज़ अदा करके जब किचन में आई, तो सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। मम्मी ने पकोड़े वगैरह, सैंडविचेस वगैरह भी बना लिए थे, और ये चीज़ सैंडविच की जो है ना आज मैंने फरमाइश की थी कि मम्मा आप चीज़ सैंडविच बनाओ। और यहाँ पर आज जो है वो मेरी सिस्टर का, बड़ी वाली सिस्टर का एतकाफ़ पूरा हो रहा था, तो उसके लिए हमने मिठाई मंगाई थी और हार फूल मंगा लिए थे, ताकि हम उसे जो है वो डालें। उससे पहली दफ़ा एतकाफ़ में बैठी है, तो हमने यहाँ पर जो है वो सारी अरेंजमेंट्स कर ली थी। और फिर मैंने साथ चाय भी रख दी थी, क्योंकि चाय जो है वो लाजमी ही चाहिए होती है हमारे घर में सबको इफ्तार के बाद। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे उसके रूम में, जहाँ पर वो एतकाफ़ में बैठी थी। हमने यहाँ पर मिठाई वगैरह दी। यहाँ पर छोटी सिस्टर ने जो है वो उसे हार डाला और उसे जो है वो उसकी पसंदीदा मिठाई खिलाई। वो कह रही थी नहीं मुझे ये वाली खानी है। तो यहाँ पर ये सारी हमने जो है वो मिठाइयाँ वगैरह खा के हम आ गए वापस दस्तरखान पर, क्योंकि हमने चाय बनानी थी, तो चाय पी। उसके बाद जो है वो मैं आगे लग गई दूसरे कामों में, सफाइयाँ वगैरह की। और उसके बाद आखिरी काम जो है मेहंदी का बचता है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेहंदी का कोन ले लिया और अपनी छोटी सिस्टर के दोनों हाथ, उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई, 2 बाहर की साइड पर और 1 अंदर की साइड पर। और उसके बाद बड़ी सिस्टर को मेहंदी लगाई और लास्ट में यहाँ पर मैंने अपनी मेहंदी लगाई। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी और मेहंदी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।